हर मोड़ पर रास्ता बदलने वाले अक्सर मंजिल से दूर रह जाते हैं, बार बार जो बदलते हैं कश्ती वो अक्सर समुद्र में डूब जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बात छोटी सी बात है, बात दिखने में छोटी सी है, ठीक है, बात दिखने में ये छोटी सी है, लेकिन जो अक्सर रास्ता बदलते हैं, अभी मैं ये कर लूँ, अरे नहीं अब मैं यहाँ स्विच कर रहा हूँ, अब मैं बैच स्विच कर लेता हूँ, अब मैं प्लेटफॉर्म स्विच कर लेता हूँ, मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन स्विच कर लेता हूँ, मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच कर लेता हूँ, है ना, मैं टीचर स्विच कर लेता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट का वो टीचर स्विच कर लेता हूँ, उस सब्जेक्ट का ये टीचर स्विच कर लेता हूँ, मैं यहाँ की वजह वहां से पढ़ लेता हूँ। जो अक्सर चीजें बदलते रहते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुंचते, वो सिर्फ बदलते रहते हैं, वो कभी भी अपने आप को नहीं बदलते, वो बाहरी चीजों को बदलते रहते हैं, वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते। तो फर्क तब पड़ता है जब आप अपने आप को बदलो, जब आप अपने आप को बदलो, क्योंकि बात वही है, वो अपने आप को तो बदलते नहीं है, वो चीजें बदलते रहते हैं। मैथ में मुश्किल आ रही, मैं दूसरा बैच बदल लूं, मैं दूसरा टीचर बदल लूं, फिजिक्स में मुश्किल आ रही, मैं दूसरा टीचर बदल लूं, मैं दूसरा प्लेटफॉर्म बदल लूं, ऑफलाइन में ले लूं, इस तरह की फालतू चीजें, इस तरह की फालतू चीजें, ठीक है ना, वो सिर्फ बदलते रहते हैं, वो कभी भी अपने आप को नहीं बदलते। तो इसलिए अगर आपको बदलना है, ठीक है ना, अगर आपको बदलना है, ध्यान रखिएगा, अगर आप हर मोड़ पर मुड़ जाते हैं, सीधी सीधी, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा रास्ता होता है, ना इधर ना उधर। तो डाइग्रेस मत हो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर एक चीज को फॉलो करते हुए चलो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ स्विच करते रहने से कुछ नहीं होगा। अभी आप, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अभी 1.0 में बैठे हैं, फिर अगले दिन 2.0 कब आएगा, 2.0 आ गया, फिर 2.0 में फिर बैकलॉग बना लेंगे, फिर कहेंगे 3.0 कब आएगा, 3.0 आ गया, 3.0 में भी बर्बाद हो गए, क्योंकि खुद को तो बदला नहीं, बस बैच बदलते रहे। फिर मंजिल कब आएगी, मंजिल से पढ़ लिया फिर भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर लगता है मैराथन कब आएगा, बस इसी में पूरे साल लगे रहते हैं। तो भाई इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसे ही फिरते रहोगे, दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे। तो ध्यान रखिएगा ये बात। दूसरी बात, मॉड्यूल में मैं अब ये करूंगा कि मॉड्यूल में जो भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे वो मैं यहां पर आपको लिख कर दे दूंगा उनके नंबर्स के, इस एक्सरसाइज में ये नंबर कर लेना, इस एक्सरसाइज में ये नंबर, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मॉड्यूल में जो अच्छे अच्छे सवाल है, जो चुनिंदा सवाल है, वो मैं आपको दे दिया करूंगा नंबर्स लिखकर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में आप कल से हम ये कर देंगे, कल को आपको जो क्वाड्रेटिक में मॉड्यूल में होमवर्क मिलेगा, वो उसमें जो चुनिंदा सवाल है वो मैं आपको लिखकर दे दिया करूंगा, भाई ये नंबर देख लो, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप में सुधार आएगा, एक दिन में सुधार नहीं आएगा। सर क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, भाई क्वेश्चन नहीं बन रहे, अगर तुझसे बन रहे होते तो फिर यहां होता, तू यहां होता नहीं भाई, तू आईआईटी में होता, है ना, तेरा 99.999999 कुछ परसेंटाइल आ चुका होता, जी एडवांस भी तूने फोड़ दिया, तो अगर क्वेश्चन बन रही होते, तू यहां इसीलिए तो है, तुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो धीरे धीरे करके तो चीजों में सुधार होगा। लेकिन कई बच्चे क्या सोचते हैं, पहले बैच ले लिया, पहला लेक्चर देख लिया, अब मुझसे सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुमने बेसिक मैथ्स अच्छे से पढ़ा तो अब जाओ दुनिया में जो चाहे मटेरियल उठा लो, जहां से जो उठाना है कर लो, करके देखो, तुमसे सवाल बनेंगे भाई, तुमसे सवाल बनेंगे। अगर 10 उठाए तो मैं कहूंगा तुमसे 8 बनेंगे, ईमानदारी से तुमने होमवर्क किया है। लेकिन वो कब कह रहा हूं, जब चैप्टर खत्म हो गया, जब उसमें हमने सारा होमवर्क कर लिया, उसके बाद कह रहा हूं अब तू कहीं से कोटा के किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा ले, कहीं का भी कुछ भी कर ले, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, सही बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है भाई। तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई करते चलें, और कुछ भी, सब मोहमाया, बाकी कुछ नहीं होने वाला, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर बार दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, उसको लगता है कि पता नहीं वहां तो ऐसा क्या ज्ञान बट रहा होगा जो हमें नहीं मिल रहा। हर आदमी ये सोचता है, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन के बारे में सोचता है, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन के बारे में सोचता है, 1.0 वाला 2.0 के लिए सोचता है, 2.0 वाला 1 के लिए सोचता है, और ये दोनों मिलकर 3.0 के लिए सोचते हैं। तो यही चलता रहता है। तो भाई इस सब में बर्बाद हो जाओगे। सिर्फ अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप को बदलो, मेहनत करो, चीजें समझ नहीं आ रही, क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा करो, देख कर ही करो, हिंट ले लेकर ही करो, लेकिन सीखो, मेहनत बहुत लगेगी। क्योंकि अगर आपने बचपन में बहुत सारी कामचोरियां की हैं, आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है, आपने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो भाई अब उसको ठीक करने में मेहनत भी बहुत ज्यादा लगेगी, लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहां हम कर दें, यहां जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टेलीग्राम लिंक हो, व्हाट्सएप लिंक हो, एडमिशन फॉर्म लिंक हो, भाई इन सब ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन दीज ग्रुप्स, क्योंकि टाइम टू टाइम इनमें क्या होता रहता है, अपडेट्स आते रहते हैं, अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए पीडब्ल्यू का, फिर एडमिशन फॉर्म है ना, एडमिशन फॉर्म के लिए जो है वो ज्वाइन करिए, और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करिए, क्योंकि इन पर जब नए नए अनाउंसमेंट्स आते हैं तो आप उन अनाउंसमेंट्स को देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, आपको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो इसलिए इन तीनों ग्रुप्स को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेटेड रहें। ध्यान रखिए, टेलीग्राम लिंक ये रहा, ठीक है। ये बच्चे क्या सोचते हैं, शुरुआत में पहले दिन आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलना है, आईआईटी बॉम्बे टॉपर बनना है, पहले दिन तुम्हारा हालत ये था जब तुमने ड्रॉप लिया था, ठीक है ना। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 11th खत्म हो रहा है, कोई भी आईआईटी मिल जाए, बस आईआईटी बॉम्बे छोड़ो, कोई भी मिल जाए, वो उस पर देख रहे हो, धीरे धीरे करके औकात में आते चले जाते हैं अपन लोग। क्यों? मेहनत हम करते ही नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा जैसे 11th का सिलेबस खत्म हुआ, 12th मिड में आए, काश एनआईटी हाथ लग जाए, बस कोई भी एनआईटी हाथ लग जाए, और जैसे पूरा सिलेबस खत्म होता है तो क्या आता है, बस 75% आ जाए बोर्ड्स में, है ना, हाँ जी निकल जी, अगले साल निकाल लूंगा, यही होता है। ये हर ड्रॉपर की कहानी होती है, जो 12th में होता है बच्चा, उसकी यही कहानी होती है, और वो ऐसे ही ड्रॉपर बनता है, वो ऐसे ही ड्रॉपर बनता है
है ना, ये ऐसी ड्रॉपर बनता है कि 75% आ जाए बस। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं धीरे धीरे करके मोटिवेशन इस लेवल पर नहीं आना चाहिए। यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली। शुरुआत में जब तुम पहले दिन आए थे तुमने क्या सोचा था? हाँ सर बहुत मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, इस बार तो फोड़ देंगे। 12th में थे, स्कूल जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, अब टाइम ही टाइम है, और इस बार देखो मैं क्या करिश्मा करता हूं। यही बोला था ना तूने, यही बोला था ना तूने। फिर क्या हुआ? सर शुरुआत का चैप्टर तो बहुत बढ़िया हुआ, शुरुआत का चैप्टर तो बहुत बढ़िया हुआ, है ना, शुरुआत का चैप्टर तो बहुत बढ़िया हुआ सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, होमवर्क भी पूरा किया, लेकिन अब सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तो ये सब चीजें क्यों हुई हैं तुम्हारे साथ? ये सब चीजें इसीलिए हुई हैं क्योंकि अब धीरे धीरे, असल में देखो यार, मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है किसी को भी, है ना। किसी को कभी नहीं कहा जाता, कोई तुम्हें पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए मोटिवेट करता है कि बेटा खाना खा लो, बेटा पानी पी लो? नहीं भाई, कोई मोटिवेट नहीं करता। जब प्यास लगती है ना बहुत ज्यादा, तो आदमी घड़ी हर जगह पानी ढूंढता है, और जब प्यास बहुत ज्यादा लगी हो, मरने के कगार पर हो, तो इंसान पागलों की तरह पानी ढूंढता है। उस वक्त वो ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, क्या नहीं, वो सिर्फ पानी की तलाश में दर बदर भटकता है ना। जिस दिन तुम्हें इस तरह की आग लगेगी अंदर से, वो प्यास जगेगी कुछ बनने की, कुछ जिंदगी में करने की, तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप तुम अपनी मंजिल पर, अपनी राह पर, अपने रास्ते पर सही दिशा में चलते जाओगे। तुम्हें कभी किसी टीचर से या किसी बड़े भैया या दीदी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि तुम जब जुनून तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना चीजों को पढ़ने का, समझने का, तो अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। थैंक यू। अपने सॉल्यूशंस आप यहाँ भेज सकते हैं, KTATH के, स्कैन करना और भेजना। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।